दोस्तों, आज हम नाभि के बारे में बात करेंगे कि नाभि एक ऐसा गोपनीय स्थान है जिसको बहुत कम लोग ही जानते हैं। नाभि के बारे में हम जब बड़े होते हैं तो सब भूल जाते हैं, लेकिन नाभि एक ऐसा स्थान है जहां से आप अपनी कामयाबी का रास्ता चुन सकते हैं। आपको कामयाबी मिल सकती है, आपको दौलत मिल सकती है, आपको खुशियां मिल सकती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहले नाभि ही बनती है और वो नाभि ही माँ की नाभि से कनेक्ट होती है, तभी बच्चे का विकास हो पाता है। नहीं तो आप सोचो, बच्चे को खाना कहाँ से मिलता है माँ के पेट के अंदर। तो नाभि ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बच्चा बड़ा होता है, अंदर माँ के पेट के अंदर उसको भोजन मिलता है। आज हम नाभि से ही हम कैसे अपनी ज़िंदगी में ऐशो आराम, अपनी एक लग्जूरियर लाइफ को पा सकते हैं, आज इसी के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। सबका साथ सबका विकास। नाभि वो स्थान है जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है और हमारे शास्त्रों में इस चक्र को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो 7 चक्कर होते हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चक्कर होता है वो होता है मणि चक्र, जो हमारा नाभि में होता है। इसी से हम सुख, संपत्ति, सारी चीज़ें वो हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है चक्र हमारी नाभि में। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कर्जे में डूबे रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, परेशानियों में रहते हैं। ऐसे में क्या होता है, उनका जो नाभि में मणि चक्र होता है वो बंद होता है, जिसकी वजह से उन लोगों को दिक्कत होती है। अगर हम नाभि में जो मणि चक्र है, नाभि को अगर हम जागृत करते हैं, उसके ऊपर हम काम करते हैं तो हम अपनी लाइफ में वो सारी सुख सुविधाएं पा सकते हैं जिसके हम हकदार हैं। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिना स्किप करके सुनिएगा। स्किप मत करिएगा प्लीज़, नहीं तो आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी तो फिर आप कमेंट करोगे। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब नहाते हैं तो नाभि को साफ़ ही नहीं करते हैं। अगर आप अभी अपनी नाभि देखोगे तो कई लोग देखेंगे कि अपनी नाभि में मैल भर रखी है, बदबू आ रही है उसमें से, कई साफ़ ही नहीं करते हैं। नाभि को साफ़ करना ही नहीं वो समझते हैं, जिससे क्या होता है, ज़िंदगी में दुख आते हैं, परेशानियाँ आती हैं। कई लोगों की शादियाँ नहीं हो पाती हैं, रिलेशंस ख़राब होते हैं, पैसा नहीं आता है, अगर आता है तो रुकता नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती होंगी आप लोगों में से किसी के साथ। ऐसे पति पत्नी का रिश्ता बहुत ख़राब होता है। कई बार क्या होता है, वो आपस में बात भी नहीं करते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित भी नहीं हो पाते हैं, बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि कई बार क्या होता है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसी वजह से होती हैं कि आप अपनी नाभि को साफ नहीं रखते हैं, उसको जागृत नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों को, जिनको प्यार की कमी रहती है या आकर्षण की कमी रहती है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, नाभि को साफ रखना है। जी हाँ, जब नहाते हैं तो नाभि को ज़रूर साफ करिए और उसमें चंदन के तेल का तिलक लगाइए। नाभि में आपने क्या लगाना है, चंदन का तेल, उसको लगाइए। उससे क्या होता है, देखिए आपको पता है कि चंदन जो होता है ठंडा होता है, खुशबूदार होता है। इससे आपका जो पति पत्नी का रिश्ता है वो अच्छा होगा, आपकी रिलेशन सबके साथ अच्छी रहेगी, आपको मान सम्मान मिलेगा। तो एक चीज़ ये ज़रूर करिएगा कि चंदन का तेल उसमें ज़रूर लगाइएगा। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी नाभि में चंदन का तेल लगाते थे। अब ये समझो ना, जब भगवान कृष्ण जी लगाते थे तो हम क्यों नहीं उस चीज़ को फॉलो करते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं। अगर जब आप लगाना शुरू करेंगे, इससे आपकी ज़िंदगी में धन, संपदा, खुशियाँ, ये सब अच्छे रिलेशन, अच्छे जो चीज़ आज आपकी लाइफ में नहीं है वो सब आएंगी। जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं है वो भी वापस लौट कर आएगा। आप इसको ज़रूर करिए। इसको सुबह नहाने के टाइम बाद लगाइए और शाम को, रात को सोने से पहले लगाइए। 2 टाइम आपको ज़रूर लगाना है। अगर आपके पास तेल ना हो, अगर चंदन की लकड़ी भी है, बाज़ार से आराम से मिल जाएगी, पंसारी वाली शॉप से, उसको ले आइएगा। उसको घिस के उसका तिलक भी कर सकते हैं।
पाउडर भी मिलता है। पाउडर आप नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि पाउडर में क्या होता है, मिलावट होती है। मिलावट वाली चीज़ इसमें आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, आपको सिर्फ ओरिजिनल यूज़ करना है। तो इसलिए आप लकड़ी जो चंदन की होती है उसको लेके आ जाइए, उसको पत्थर पे अच्छे से घिस लीजिए, उसका तिलक आप रोज़ लगाइए। अगर आपसे ये भी नहीं है तो आप चंदन का इत्र लगा सकते हैं। इत्र भी बहुत ज़्यादा, जो ओरिजिनल वाला चंदन का इत्र होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको तीनों ऑप्शन बता दिए हैं, चंदन का ऑयल, चंदन की लकड़ी का तिलक या फिर चंदन का इत्र। आप तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, पॉसिबल लगे, आप उसको यूज़ करिए और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भरिए। और उसके बाद आपको क्या करना है ये भी बताती हूँ। जिन लोगों को गुस्सा आता है, गुस्से में कई बार क्या इंसान होता है अपना रिश्ते खराब कर लेता है। अगर उसके पास पैसा हो भी होगा तो वो गुस्से के मारे उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता है, एक अच्छी ज़िंदगी जी नहीं पाता, क्योंकि वो हमेशा गुस्से में रहता है। अगर किसी ने ज़रा सा बोल दिया कुछ, उससे बंदे से बर्दाश्त नहीं होता है और वो सब कुछ ख़त्म कर देता है एक अपने गुस्से की वजह से। अगर ऐसे कोई लोग होंगे, अगर ऐसा कोई पर्सन है आप में से, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा नुस्खा बता रही हूँ, उसको यूज़ करना चाहिए। शहद, जो ओरिजिनल शहद होता है वो लीजिए और अपनी नाभि में लगाइए। इससे क्या होगा, आपका गुस्सा ठंडा होगा, आपका दिमाग ठंडा रहेगा, आपके अंदर ज़्यादा गुस्सा चीज़ नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। नहीं तो गुस्से की वजह से क्या होता है, आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी आदमी उसका अपनी ज़िंदगी को इंजॉय नहीं कर पाता है, अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ इंजॉय नहीं कर पाता है, क्योंकि हमेशा गुस्सा रहता है। तो इसलिए अगर आप अपने गुस्से को शांत करना चाहते हैं तो आप अपनी नाभि में शहद ज़रूर लगाइए, इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। और अगर आप अच्छे रिश्ते भी चाहते हैं, पैसा भी चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, तो आपके लिए रोज़ ऑयल बहुत अच्छा है। या रोज़ का इत्र लगाइए या रोज़ का ऑयल, आप दोनों में से कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। आप इसको अपनी नाभि पे लगाइए। रोज़ क्या होता है, जो गुलाब का फूल होता है, ये लक्ष्मी माता का फेवरेट है, तो इसीलिए ये आपके पास क्या होता है, दौलत खींच के लाता है। आपका नेम, फेम, सब कुछ आपको मिलेगा अगर आप ये यूज़ करते हैं। तो मैंने तीनों लोगों के लिए बता दिया है कि आप अपनी नाभि पे लगा के अपनी ज़िंदगी को कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो किसको क्या पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ नई नॉलेज के साथ नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।